स्कूटी उस टाइम जा चुकी थी, चोरी हो चुकी थी और स्कूटी की स्टार्ट होते हुए आवाज आई। तो मेरे को ऐसा लगा कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का व्लॉग कोई व्लॉग नहीं होने वाला। मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ, जो मतलब मेरी फैमिली के साथ दिवाली से सिर्फ एक रात पहले हुआ। तो हुआ कुछ ऐसा, हाँ। तो मतलब दिवाली से सिर्फ एक रात पहले का मतलब है, मतलब संडे संडे की रात को। तो हुआ कुछ ऐसा, आप लोग, तो हुआ कुछ ऐसा कि आप लोगों को पता ही है दिवाली वाले दिन काफी गेस्ट आते हैं दिवाली देने के लिए। तो उस रात, उस दिन भी मतलब संडे को मेरा डे काफी हेक्टिक था। गेस्ट आ रहे थे, मेरी सिस्टर आने वाली थी दिवाली देने के लिए, और भी लोग आने वाले थे। तो सबका लंच करना, ऑब्वियसली बहुत कुछ चीजें अरेंज करनी ही पड़ती हैं। तो फिर मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी उस दिन। तो ना, मतलब डाउन हो ही रही थी मैं। काम मतलब शाम तक तो मैं पूरा डेड हो चुकी थी। मेरा ये जो आधा, मतलब आंखों से लेके आधा सर पूरा दर्द कर रहा था, इतना ज़्यादा फट रहा था कि मेरे को बस था कि मेरे को सच में ऐसा फील हो रहा था कि मेरा सर फट जाएगा पूरा एकदम, मतलब इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था अरे। और फिर कुछ काम करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं संडे को सुबह मैं 6-7 बजे तक मैं उठ चुकी थी। और मेरे को था कि आज बहुत सारा काम है तो टाइम पे करना पड़ेगा, और दिवाली है नेक्स्ट डे, उससे पहले ही सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बॉडी भी बहुत थक चुकी थी, और दिवाली की सफाइयाँ कितनी ज्यादा हो जाती है ये भी आप लोगों को पता है। तो फिर उस दिन क्या हुआ, मतलब सिस्टर आई हुई थी मेरी। तो शाम होते होते जब वो लोग डिनर कर रहे थे, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो मैंने, जब वो लोग गए 8 बजे 9 बजे के आसपास, तो फिर मैं, मतलब एक पॉइंट मेरे को याद आया, मैं दोपहर में यशु के घर भी गई थी। हमने छोटी दिवाली सेलिब्रेट करी थी, हमने छोटे मोटे पटाखे भी फोड़े थे। तो मैंने यशु से भी बोला था कि आपने अगर व्लॉग देखा हो, मैं उससे बोल रही थी कि मेरा सर बहुत ज्यादा फट रहा है। तो यही था कि मैंने सोचा कि अभी मेरी दीदी को आने में टाइम है, तो मैं यशु से मिलने चली जाती हूँ। तो वो आ गया था, तो फिर हम लोग मिले। हमने यशु के, मैं घर गई तो हमने वहाँ पे थोड़े बहुत पटाखे भी फोड़े। फिर मैं जल्दी भी आ गई थी अपने घर 5:30 के आसपास। चाय पी मैंने, बट इतना ज़्यादा कुछ मेरे को फर्क लगा नहीं था मेरे सर दर्द में। और खाना भी बहुत रेयर ही हो पाता है सही से हम खा पाए, क्योंकि घर में गेस्ट आना और फिर दिवाली की सफाइयाँ, इधर उधर मार्केट जाना, 100 काम हो जाते हैं, नहीं हो पाता। और मेरा तो ऐसे ही शेड्यूल हो रहा था, मैं उठ रही थी सिर्फ लंच कर रही थी, मैं डिनर भी नहीं, मेरा मतलब ब्रेकफास्ट हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को अपनी भी कुकिंग वीडियो शूट करनी है, सब कुछ हो रहा था। 9 बजे के आसपास वो लोग चले गए और मैं फिर ऊपर आ गई अपने रूम में, मैं सो गई थी। बट सो भी क्या पाई, मैं लेट गई थी और मेरी फोन चलाने की भी हिम्मत नहीं थी। मतलब ना ऐसे हो रहा था कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी मुझे। बट फिर हुआ क्या, अब मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ। हुआ क्या, मैं नीचे गई खाना खाने 10 बजे के आसपास। तो मेरा मन था नहीं खाने का, बट मम्मी ने कहा कि खा ले, तबीयत ठीक हो जाएगी, सर दर्द नहीं तो और ज्यादा होएगा। तो मतलब मैं खाने गई, पूरी खाई, छोले खाए, मैंने उस दिन छोले बनाए थे, तो खाया पिया। और होता क्या है कि यूजुअली ना मैं खाना खा के बाहर अपने घर के पास ही राउंड काटती हूँ। तो उस दिन मैंने काटे नहीं राउंड, मतलब मैं बाहर कोई चक्कर लगाने नहीं गई। और खाना खाने में थोड़ा मम्मी पापा को भी लेट हो गया था, क्योंकि मम्मी ने रात में बर्तन वर्तन मांजे, तो वो काफी लेट हो गया था, 11:30 हो गए थे। तो 11:30 मम्मी फ्री हुई और 11:30 मैं भी फ्री हुई, मतलब अपना ब्रश वगैरह करके, फेस वगैरह वॉश करके। और जैसे ही मतलब मैं ऊपर आई 11:30 बजे, मम्मी ने तो बाहर गेट वेट, जो हमारा मेन बाहर का स्क्वायर का जो गेट है, वो भी बंद कर दिया था मम्मी ने, कि चलो किसी ने बंद नहीं किया तो हम कर देते, क्योंकि जो लास्ट में देखता है वो कर देता है बंद, ऐसी होता है हमारे यहाँ तो। और फिर हमने अपने भी घर का लॉक कर दिया, फिर हम ऊपर आ गए 11:30 बजे तक ये सारा काम करके। और मैंने उस दिन सिर्फ ब्रश करके मैं लेट, ऊपर आके मैं लेट गई थी, मैंने विक्स लगाई अपने सर में और मेरी मम्मी ने मेरे पैर दबाए थोड़े से। देन मैं चद्दर ओढ़ के एकदम लेट गई कि मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा विक्स लगाने के बाद, क्योंकि लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही बचता है कि विक्स लगा लेती हूँ तो सर दर्द बंद हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, 11:50 के आसपास मुझे अपनी स्कूटी की स्टार्ट होते हुए आवाज आई। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी स्कूटी तो नहीं हो सकती, मेरे मतलब हुआ क्या कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्कूटी स्टार्ट होने की आवाज आई है। और मैं ये अपने मन ही मन में सोच रही हूँ, मैं मम्मी पापा को भी नहीं कह रही कि ये मेरी स्कूटी आवाज तो आ ही नहीं सकती, चाबी तो हमारे पास ही अंदर रखी है, किसी और की होगी। तो हमारी
मतलब स्कूटी उस टाइम जा चुकी थी, चोरी हो चुकी थी। और मतलब आप ये लगा लो 11:53 तो कोई टाइम ही नहीं है चोरी होने का, कोई भी टाइम नहीं है चोरी होने का 11:53 पे। तो मतलब वो हमें पता कैसे चला ये सब मैं आपको बताती हूँ। अ, तो मेरे को आवाज आई उस रात कि मेरी स्कूटी स्टार्ट हुई है। देखो सबको अपने व्हीकल्स की पहचान होती ही है कि क्या है क्या नहीं है, आवाज सबको पहचान होती है, मतलब सबको अपने व्हीकल्स की पहचान होती है। मेरे को मेरे पापा की स्कूटी की भी पता है, पापा जब आते हैं मैं पहचान लेती हूँ। और जब मैं अपनी स्कूटी लेकर आती हूँ, पापा लेकर गए होते हैं कहीं, मेरी स्कूटी बहुत पुरानी थी, हमने 2014 में ली थी, तो मुझे उसकी भी पहचान है काफी अच्छे से। तो वो जब स्टार्ट हुई ना, मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मुझे अपनी स्कूटी की आवाज लग रही है, बट मैंने कहा मेरा वहम हो सकता है, क्या पता कोई डिलीवरी करने आए हो, रात में लोग बहुत से लोग खाना मंगवाते हैं, कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं। मैंने कहा क्या पता उनकी भी सेम एक्टिवा हो, सेम आवाज हो। तो मैं नॉर्मल हो गई काफी। तो फिर मतलब मैं ना, मेरा नेचर ऐसा है कि अगर कुछ भी होता है ना, थोड़ी सी भी मुझे आवाज आती है गेट खटकने की या कुछ भी इधर उधर से, मैं उठ के देख लेती हूँ। और उस दिन मतलब उस रात मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि मैं उठने की हालत में नहीं थी। मैंने खाना भी बहुत मुश्किल से नीचे जाके खाया था, और मैंने ब्रश भी बहुत मुश्किल से किया, क्योंकि मेरी आदत है रात को खाना खाया तो मेरे को ब्रश करना ही है। तो थोड़ी जो आदतें हैं वो है ही। बट पता नहीं उस रात क्या हुआ, ना तो मैं अपने मम्मी पापा को बोल पाई और ना मैं खुद उठ के देख पाई। और आप लोगों को पता ही है कि चोरी होने का टाइम क्या है, 2 बजे से होता है 3:30, मैक्स टू मैक्स 4 बजे तक जाता है ये टाइम। इतनी जल्दी चोरी होना तो बहुत अजीब बात है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे पापा 5 बजे उठ जाते हैं, मेरे पापा जल्दी उठ जाते हैं, वो मंदिर वगैरह जाते हैं। तो मतलब पापा उठे, पापा नीचे गए, पापा ने बोला, पापा ने लॉक वगैरह खोला अपने घर का ही, तो फिर हुआ, पापा ने कहा, मतलब पापा को अजीब लगा कि स्कूटी तो नहीं है। फिर पापा ने मुझे आवाज लगाई, रित्ती रित्ती रित्ती। मैं ऊपर, पापा ऊपर आए, मैं थोड़ा डर गई कि एकदम से क्या हो गया, इतना क्या टाइम हो रहा है, पापा उठा रहे हैं मेरे को। पापा कहते पुरानी वाली स्कूटी नहीं है। मतलब मैं ऐसे हो गई कि यार जो स्कूटी की रात में मुझे आवाज आई है वो मेरी ही स्कूटी थी, मतलब वो हमारे घर की ही स्कूटी थी। मतलब इतना अजीब लगा। मैं आप लोगों को, देखो सबको ही लगता है जिसकी चीजें चली जाती है, मतलब ऐसा हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है हम लोगों के साथ कि कोई चीज चोरी होना कभी नहीं हुआ लाइफ में, कभी भी नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए किसी के साथ भी। चाहे वो पुरानी स्कूटी थी चाहे वो नई थी, बट बहुत करीब थी वो दिल के। हर चीज करीब होती है, देखो जिस जो इतना टाइम स्पेंड कर लेता है इंसान से भी प्यार हो जाता है जो इतने टाइम तक साथ रहता है। वो तो फिर भी एक चीज थी जिसको हम डेली यूज ही करते थे अपने काम के लिए। तो मतलब मुझे बहुत अजीब लगा, मैं रोने की हालात में भी थी और मैं रिग्रेट की उसमें भी थी कि यार मैं क्यों नहीं उठी, मैं क्यों नहीं उठी। मतलब मेरी तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई कि मैं उठ नहीं पाई। मुझे बहुत अजीब लग रहा है अभी ऐसे बोलते हुए भी, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मतलब मैं आप लोगों मैं फिर नीचे गई मम्मी पापा के साथ, मैंने सब कुछ देखा इधर उधर, बट नहीं होता, कहाँ होता है कुछ भी खड़े रहकर कोई चीज दिख जाए, नहीं होता। बस उस दिन वो रिग्रेट रिग्रेट ही रह गया। ठीक है, पापा ने फिर थोड़ा, हमें पहले लगा कि शायद पापा से चाबी लगी रह गई स्कूटी में, क्योंकि कई बार होता है इंसान का अगर 10 जगह दिमाग घूम रहा हो ना तो उससे कोई ना कोई चीज छूट जाती है। तो पापा दिवाली से एक दिन पहले, जो मैंने आपको बताया शाम के टाइम पे पापा गए हुए थे मेरी साड़ी का ब्लाउज लेने के लिए। तो हमें लगा कि लास्ट स्कूटी वो तभी चली थी, तो हमें लगा कि शायद पापा से चाबी लगी रह गई। घबराहट में हमने भी नहीं देखी अपने घर में कि चाबी रखी हुई है, हमने भी थोड़ा ऐसे पापा को बोला, मम्मी मैंने। फिर हमें लगा कि छोड़ो यार, एक एक इंसान पे भी ऐसे ब्लेम करना अच्छा नहीं लगता, हम सोचते हैं हमें आगे क्या करना है। तो फिर मतलब वो चीज वैसी ही रही। पापा नहाए अपना, हम मम्मी मैं बात कर रहे कि मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे को आवाज आई थी, मैं नहीं उठ पाई। मम्मी कहती तू मेरे को बताती, मैं देखती, तूने क्यों नहीं बोला। मैंने यशु को मैसेजेस किए, यशु ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। उसका फोन आया, कहता ये क्या हो गया,
कैसे हुआ, मतलब मैंने उसको बताया कि मेरे को आवाज़ भी आई थी बट मैं नहीं उठ पाई, मुझे मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी रात तक। मेरे को शाम तक जब तक मैं उसके साथ थी मुझे नॉर्मल लग रहा था कि ठीक हो जाएगा, चाय पीऊँगी, बट रात तक मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो उससे काफ़ी बातचीत हुई कि ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, कंप्लेंट तो कर ही देना। अगर उस स्कूटी से कोई गलत काम होता है तो पुलिस तुम्हारे पास नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारी चोरी हो गई है। तो बस फिर तो कुछ नहीं हुआ, कर भी नहीं सकते थे उस टाइम कुछ, एफआईआर करके भी कोई फ़ायदा नहीं था। वो सिर्फ हमें अपनी सेफ्टी के लिए करनी पड़ती है क्योंकि आज के टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता, आप लोगों को पता ही है कैसा टाइम आ चुका है। उस टाइम थोड़ा ऐसे भी था कि दिवाली वाला दिन है, पापा ने समझाया कि मूड खराब मत करो। मेरे पापा को भी ऑफिस जाना था उस दिन दिवाली के लिए, तो मेरे को थोड़ी हिम्मत आई कि पापा को जाना है ऑफिस, दिवाली का दिन है, तो हम थोड़ा ठीक हो जाते हैं। बट हम उस स्कूटी को ऐसे ही यूज़ करते थे कि पापा अगर ऑफिस अपनी नई वाली स्कूटी लेके गए हैं, हमारे पास 2 स्कूटी थी, पापा ने नई ली थी अभी 2 साल पहले ही, तो ये था कि वो घर पे रखी हुई है, वो मेरे यूज़ आ जाती थी, मैं जाती आती थी तो मैं ले जाती थी। यशु के साथ भी कई बार मैं मिलने गई हूँ वो वाली स्कूटी लेके, और मैं अपने काम में निपटा लेती थी, मार्केट हो आना, मम्मी का काम करवा देना, अपना काम कर लेना, तो वो सब चीज़ें थी। सीसीटीवी में जब हमने देखा, मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब सीसीटीवी में मैंने परसों देखा जब गोवर्धन पूजा थी, तो मैंने जब देखा, हमने क्लिप निकाली, मैं ही गई हुई थी, पापा मम्मी घर पे थे, मैं अटैच करूंगी क्लिप, आप लोग देखना। मतलब वो इतना इजीली वो लेके गया है स्कूटी, जैसे वो उसकी ही स्कूटी हो। मतलब एक चोर होता है ना, वो भी एक लॉक तोड़ता है, पहले वो 10 स्कूटियों पे ट्राई मारता है कि किसका जल्दी लॉक टूट रहा है। और मैं आप लोगों को बताऊं, वो 11:50 पे अंदर आया है और 2 मिनट वो यहाँ पे, हमारे यहाँ पे शेड लगा हुआ है, स्क्वायर में घुसते ही किसी के घर के नीचे शेड लगा हुआ है, वो वहां खड़ा रहा और 11:53 पे वो मेरी स्कूटी के पास आया है और उसने स्टार्ट करी, वो घुमा के ले गया। या तो उसके पास मास्टर की थी, डुप्लीकेट चाबी थी, और या तो वो कोई बहुत पहले, मतलब देखो एकदम से तो कोई इतना इजीली चोरी नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बहुत टाइम से वो देख रहा होगा, नोटिस कर रहा होगा, सब कुछ चेक कर रहा होगा, तभी वो लेके गया। नहीं तो इतनी जल्दी चोरी कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती इतनी जल्दी। 11:53 तो कुछ भी टाइम नहीं होता। मैं आप लोगों को बताऊं, हमने हमारे स्क्वायर में सामने, हमारे सामने ही जो रहते हैं, उनके प्रॉपर लाइटें जल रही थी, सब कुछ, उनके मेहमान आए हुए थे, उन लोगों की आवाजें आ रही थी बाहर तक, उसको कोई फेयर नहीं था, उसने स्टार्ट करी और वो ले गया, वो ले गया, इतना इजीली लेके गया है वो। ठीक है, खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि थोड़ी चीजें लाइफ में एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, चली गई, क्या पता उसके पीछे अगर वो हमारा कुछ और बड़ा लिखा होता, हमारी मेरी फैमिली को बचाया, मुझे भी बचाया कुछ बड़ा होने से भगवान जी ने, और ये चीज हो गई, तो कोई बात नहीं, भगवान जी के प्लान्स उनके ही होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज में खुश रहना चाहिए। बाकी ठीक है, मेरे को यही चीज आज आप लोगों से शेयर करनी थी, क्योंकि माइंड भी थोड़ा नहीं था सेटल, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों से ये इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मतलब मैं खुश भी थी, आप लोगों ने मेरा दिवाली व्लॉग देखा होगा, मैं खुश भी बहुत थी क्योंकि यशु के साथ, तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम गई थी उसके साथ उसके घर पे दिवाली सेलिब्रेट करने। मैं हर बार देखती थी उन तीनों को, राहुल, कृष्णा, यशु को, मतलब मेरा काफी मन करता था जाने का, बट मम्मा भेजती नहीं थी, बट इस बार मैंने परमिशन ली कि मुझे जाने दो, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए ही। मतलब एक फेस्टिवल था, साल में एक बार आता है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। भगवान ने चाहा तो एक नई आ भी जाएगी, दोबारा से आएगी तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। बाकी ठीक है, देखते हैं। और आज के लिए इतना ही, होप सो आप इस व्लॉग को लाइक जरूर करोगे, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे आप लोग मत जाना। अब शायद
अब इसके आगे भी मुझे नहीं पता कि यशु के साथ व्लॉग आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो आज रात को निकल रहा है कैची धाम के लिए राहुल कृष्णा के साथ। अगर उसने वहां पे व्लॉग्स बनाए, मैं वैसे बोलूंगी उसको कि तुम बना लेना, अगर उसने बनाए तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी वो सारे भी। बाकी देखते हैं आज वो मुझसे मिलने आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी बहुत सारे काम है। तो बस अब हम मिलते हैं आप लोगों से, अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट व्लॉग ऑब्वियसली उन तीनों का ही होगा, मैं नहीं होंगी क्योंकि मैं नहीं जा रही, वो तीनों जा रहे हैं, उन तीनों का ही प्लान था। लड़कियों को कहाँ मिलती है यार परमिशन, मुझे नहीं पता किन लड़कियों को मिलती है, बट मुझे नहीं मिलती चलो अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी, बस इतना ही। और आप लोग प्लीज चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो। अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।